भारत के आनंदपुर नगर में राम स्वरूप नामक एक दानवीर व्यापारी रहता था। धार्मिक कार्यों और जनसेवा के लिए वो बहुत सा धन दान में दिया करता था। राम स्वरूप एक भंडारे में खाना परोसते हुए, खाओ खाओ, सब भरपेट खाओ, और लीजिए, अब कोई भी भंडारे से खाली पेट न जाए। गरीबों को कपड़े बांटते हुए, अब लीजिए माता जी, अब ये कपड़े लीजिए। हाँ हाँ भाई जी, आप भी लो, लीजिए लीजिए। अत्यधिक दान पुण्य के कारण उसका धन समाप्त होता गया और वह निर्धन हो गया। निर्धन होते ही लोग उसका तिरस्कार करने लगे। लोगों के ऐसे व्यवहार से वह परेशान हो गया और चिंता में रहने लगा। गांव के चौपाट पर बैलगाड़ी वाला आवाज लगाते हुए, आओ आओ माधोगंज, रामपुरा और पुरानी हवेली वाले, अरे भैया जल्दी करो। अरे भैया माधोगंज जाना है, जल्दी बैठो, पूरे 2 आने लगेंगे माधोगंज के। हाँ भाई, रामपुरा जाना है, रामपुरा के 4 आने लगेंगे। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अब मेरे पास तो 2 आने ही हैं। अरे पैसे होते नहीं और जाना है रामपुरा, है, जाओ यहाँ से। ये बोलकर बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। बेचारा राम स्वरूप वहीं उदास खड़ा रहता है। एक रात वह बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, धनहीन व्यक्ति का समाज में कोई मान नहीं। धन के अभाव में बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा भी दब जाती है। ऐसे बेकार जीवन का क्या लाभ, इससे तो मृत्यु भली। सोचते सोचते वह गहरी नींद में चला गया। नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षु उसके पास आया और बोला, राम स्वरूप, चिंता मत करो, मैं पुण्य हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों द्वारा संचित धन के रूप में हूँ। तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। कल सुबह मैं इसी भेष में तुम्हारे सामने आऊंगा। तुम मेरे सिर पर लाठी मारना। ऐसा करते ही मैं सोने में परिवर्तित हो जाऊंगा। तुम्हें उस सोने को बेचकर धन की व्यवस्था करनी। क्या जो सपना मैंने देखा अब वो सत्य है? सुबह उठकर ही राम स्वरूप को रात में आए सपने का ख्याल आया और वह लाठी लिए द्वार पर खड़ा होकर सपने में दिखाई दिए भिक्षु की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही भिक्षु आया, उसने लाठी से उसके सिर पर वार किया और देखते ही देखते वह भिक्षु सोने में परिवर्तित हो गया। उस दिन राम स्वरूप की पत्नी ने गांव के एक वैद्य को उपचार हेतु अपने घर बुलाया था। वैद्य उसी समय वहां आ पहुंचा। जब राम स्वरूप भिक्षु को लाठी से मार रहा था, उसने भिक्षु को सोने में परिवर्तित होते देख लिया था। राम स्वरूप नहीं चाहता था कि गांव में यह बात फैले, इसलिए उसने वैद्य को कुछ धन और कपड़े देकर यह बात स्वयं तक रखने हेतु समझा दिया। अब ये लो कुछ धन और ये कपड़े, ये अपने पास रखो, पर याद रहे जो घटना तुमने आज यहाँ देखी है, किसी को कानो कान खबर ना हो। नहीं होगी, नहीं होगी, अब बिल्कुल किसी को कोई खबर नहीं लगेगी। मैंने कुछ देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम जाओ। इधर वैद्य जब अपने घर लौटा तो उसकी आंखों के सामने भिक्षु के सोने में परिवर्तित होने का दृश्य तैर रहा था। वह सोचने लगा, यदि एक भिक्षु लाठी की चोट से सोने में परिवर्तित हो सकता है, तो अन्य भिक्षु क्यों नहीं? मैं भी कुछ भिक्षुओं को अपने घर आने का निमंत्रण दूंगा और उन्हें लाठी की चोट से सोना बनाकर धनी हो जाऊंगा। हाँ। अगले दिन वह भिक्षुओं के आश्रम में गया और प्रधान भिक्षु का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रधान भिक्षु ने उसके आने का प्रयोजन पूछा तो वह बोला, मान्यवर, मैं आपके आश्रम के समस्त भिक्षुओं को भोजन हेतु अपने घर आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। प्रधान भिक्षु ने उसका आमंत्रण अस्वीकार करते हुए कहा, पुत्र, हम दूसरों के घरों में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते। भिक्षा से जो प्राप्त होता है हम उतने में ही संतुष्ट हैं।
वैद्य तत्परता से बात बदल कर बोला, मान्यवर, आपको आपके भिक्षा के नियमों के विपरीत जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे घर पधारें, मैं आपको कुछ धार्मिक पुस्तकें और लेखन सामग्री दान में देना चाहता हूँ। कृपया मेरा अनुग्रह स्वीकार करें। प्रधान भिक्षु वैद्य का अनुग्रह टाल नहीं पाया और दोपहर को कुछ साथी भिक्षुओं के साथ उसके घर पहुंचा। वैद्य ने पहले से ही लाठियों की व्यवस्था की हुई थी। वह उन्हें घर के भीतर ले गया और दरवाजा बंद कर लाठियों से उनके सिर पर वार करने लगा। स्वयं पर हमला होते देख बचाव में भिक्षु चीख पुकार मचाने लगे, जिसे सुनकर नगर के रक्षक वैद्य के घर दौड़े आए। वहाँ उन्होंने देखा कि कई भिक्षु लहूलुहान और धराशायी पड़े हैं, तो कई भिक्षु मरे पड़े हैं। वैद्य को पकड़कर वे मुखिया के समक्ष ले गए। मुखिया ने जब रक्तपात का कारण पूछा तो वैद्य ने राम स्वरूप के घर घटी घटना के बारे में बताया। बताओ, आखिर तुम क्यों इन भिक्षुओं की जान के दुश्मन बन गए भाई? हैं? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विस्तार से बताओ। मान्यवर, कुछ दिन पहले मैं राम स्वरूप की पत्नी के उपचार हेतु उनके घर गया हुआ था। वहाँ मैंने राम स्वरूप को एक भिक्षु के सिर पर डंडे से प्रहार करते हुए देखा, जिससे वो सोने में परिवर्तित हो गया। तब मैंने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी की चोट से सोने में परिवर्तित हो सकता है, तो अन्य भिक्षु क्यों नहीं? मैं भी कुछ भिक्षुओं को अपने घर आने का निमंत्रण दूंगा और उन्हें लाठी की चोट से सोने का बनाकर धनी हो जाऊंगा। राम स्वरूप को पंचायत में बुलाया गया। वह पंचायत पहुंचा और पूछने पर मुखिया को विस्तार पूर्वक सपने की बात बता दी। मुखिया ने मूर्ख वैद्य को मृत्यु दंड दिया और कहा, इस मूर्ख वैद्य की तरह बिना सोचे समझे और उचित परीक्षण के कार्य करने का यही परिणाम होता है।